आवाज आवा बड़ी तेज गान का लगा है कौन 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 तेज आवाज कुछ ये बच्चा पढ़ अरे हो ना जी बच्चा आंख में ना खुली कितने एकड़ में है ये तालाब? ये है जी करीब 50 एकड़ 50 बीघा 50 बीघा। तो ये कब से है तालाब? तो हमारी याद से पहले से है जी बुजुर्गों का सरकार इसका रख रखाव नहीं करती? नहीं तो ध्यान कम दे रही है। अभी बिजली साहब आए थे कह रहे थे करेंगे इसको करेंगे कार्रवाई। हाँ पूरी टीम को लेकर आए थे एक्शन वगैरह को लेकर आए साहब अपना नाम बताओ। मेरा नाम बलदेव सिंह है। तो बलदेव सिंह जी, आप इस तालाब को कब से देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ जी बाई बर्थ देख रहा हूँ। कितनी एज आपकी उम्र? 1957 से देख रहा हूँ। 57 से आप देख रहे हो। तो इसमें कुछ परिवर्तन है या ऐसा ही था ये शुरू से ही? इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अच्छा, ना तो ये जो है कोई प्रोग्रेस है, जैसा था एज इट इज है। एज इट इज है। हाँ तो आप क्या चाहते हो सरकार से? हम तो ये क्या सुधार होना चाहिए। अभी जो मोदी जी ने योजना चला रखी है, कौन सी? जोड़ और तालाब जो हैं, जो पानी के स्रोत हैं, जी 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 उनका सौंदर्यीकरण सरकार कर रही है। हाँ करना चाहिए। तो बाकी ये तो ऊपरी जो है एक तो वो प्रोपगंडा है, बाकी अदरवाइज जो है देयर इज नो प्रोग्रेस। नहीं लगता कि नहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम तो मांग ये करते हैं कि भाई जो है गांव का जो है इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और जो है सुधार होना चाहिए। सही है ना? चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो देख सकते हैं साथियों, ये तालाब लगभग 50 बीघा जमीन में है और ना तो इसकी कोई बाउंड्री है। और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से भरा हुआ है। कोई बच्चा इसमें गिर सकता है, कोई जंगली जानवर, कुत्ता बिल्ली, कुछ भी इसमें गिर सकता है। और आप देख सकते हैं लोगों ने इसके अंदर पन्नियां भी डाल रखी हैं। काई से भरा हुआ यह तालाब है। डेंगू जिस हिसाब से अभी महामारी के रूप में परिवर्तित होता हुआ हमें दिखाई देता है, अगर हम उसको देखें तो इस तालाब की कम से कम सफाई तो इस समय पर दिल्ली सरकार को करनी चाहिए। और सौंदर्यीकरण जो मोदी जी का प्लान है, जो योजना चला रखी है, उसके तहत इसका सौंदर्यीकरण जो है गांव के लोगों की मांग है कि किया जाना चाहिए। इस तालाब का नाम क्या है सर? मारी तालाब, मारी ड्यूटी तालाब, मारी ड्यूटी मारी डूडी ड्यूटी तालाब। तालाब। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो में चलेगी लिए करीब वीडियो काम जो रिज पहले रिज में डाल दिया इसमें डालने के बाद में इसको योजना पड़नी है गवर्नमेंट की योजना। जैसे अभी तो मेट्रो आ रही है तो मेट्रो को देना है, जैसे पूर्व को देना है, इसको फ्लाई ओवर है ले लिया ना नक्शे में मेट्रो निकालते हैं। मेट्रो तो आ रही है। ढाल कर पानी जो आएगा वो तो समझे भाई। और यो जो है गरीब आदमी
यो सारा ही है ना, यो आधे तक में बढ़ गया, मुंह में बना लो। ना लो, ये लोग नहीं जा जो गाय है ना वो किनारे पे चली जाए। जो तिरंगा झंडा रहे वो कौन से गांव से भाई साहब? मैं मैदान से और राजपुर से। अच्छा, आप राजपुर से, आप मैदान से। हाँ। मैं कहीं ना कहीं पड़ोसी हूँ कभी। कोई बात नहीं। अच्छा, आप भैंस चरा रहे हो? हाँ। जानवरों को? तो इससे कुछ फायदा है? घास वगैरह मिल जाती है जानवरों को? हाँ, घास तो छिक्का जा रही है। अच्छा, बरसात का फायदा हो गया। हाँ। बरसात का जो तो लास्ट की जो 2 बारिश हुई है इनसे ही फायदा हुई है। अच्छा, कितने दिनों से आप भैंस पाल रहे हो? ये तो बचपन से हम तो बचपन से ही पाल रहे हैं। बचपन से। तो दूध वगैरह बेचते हो? हाँ, दूध भी। एक तरह से रोजगार आपका ये। तो कितने जानवर है आपके पास? मेरे पे 12 जानवर हैं। यानी कि आप जो है, एक जानवर अगर 10 लीटर भी दूध देता है तो 120 लीटर दूध पर डे आप बेचते हो। हाँ। चलो, अच्छा रोजगार है। और आप जी? मेरे पास तो एक ही भैंस है जी, उसका अपना खर्चा निकल जाए घर का, 2-4-10 किलो बेच दे 5-4। अच्छा अच्छा, अपना नाम बताओ जरा। मेरा नाम सतपाल है। सतपाल है जी। गांव का नाम? राजपुर। राजपुर। अब आप अपना नाम बताओ साहब। जोगिंदर। जोगिंदर नाम है आपका। गांव का नाम? मैदानगढ़ी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। गाय बैठे गाय क्या है ये? पैरामिलिट्री फोर्स का होता है। पैरामिलिट्री फोर्स? हाँ, BSF, CRP, CISF सबसे आगे नहीं। इसमें 4 तो हेलीपैड बनाए हैं। जो लड़के को किसी को चोट लग जाएगी बॉर्डर पे, तो वो लड़का जो सीरियस होगा ना, सबसे आधुनिक जो ये मशीन इसका होगा।
नहीं यहीं से ले लेते हैं, आ जाएगा। की तरफ पर चलाएंगे गाड़ी चलेगी। पार्क यूनिवर्सिटी है। जमीन का जो नाम है ना, हाँ, नई तो नहीं तो कौन सी यूनिवर्सिटी बन रही है? यूनिवर्सिटी नहीं है, ये मेडिकल है, पैरामिलिट्री अच्छा, पैरामिलिट्री फोर्स का मेडिकल यहाँ तैयार है। मेडिकल है जिसमें तो ये जो बिल्डिंग है ये स्टाफ क्वार्टर्स की है या? स्टाफ की है ये, तो इसमें डॉक्टर भी रहेंगे, स्टाफ भी रहेगा, और ये 4 हेलीपैड है इसमें। कुछ जो बॉर्डर के अंदर के जो घायल हो जाते हैं उनको सबसे बड़ी फैसिलिटी यहाँ मिलेगी। हिंदुस्तान में कहीं भी कोई घायल होगा हाँ जी हाँ, वो सबसे बड़ी है ये। तो यहाँ लाकर जो है उनको उपचार दिया जाएगा। ये ना? हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस है इसमें, 4 हेलीपैड बनी है। और दिल्ली का क्या, इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पैरामिलिट्री फोर्स, सबसे आधुनिक नई मशीनें। ये जो बिल्डिंग बन रही है ये किस चीज़ की है? ये इधर ये CBI ये CBI की बिल्डिंग बन रही है। और वो जो वाइट बिल्डिंग है सामने, ये सब मेडिकल का ही। तो ये आपकी ज़मीन में है सारा? आप राजपुर गांव की ज़मीन में? ये मैदान गढ़ी, सॉरी, मैदान गढ़ी। मैदान गढ़ी। तो मैदान गढ़ी की ज़मीन में बिल्डिंगें बनी हुई हैं, देख सकते हैं हम। ये CBI का ऑफिस बनाया जा रहा है। ये मैदान गढ़ी की ज़मीन है और मैदान गढ़ी और आसपास के क्षेत्र के युवाओं को कोई रोज़गार यहाँ नहीं दिया गया है। यही कहा जाएगा। ये टाटा की है, ये तीसरे नंबर पे देख सकते हैं। ये वो कंपनी तो काम कर रहे हैं ना दिल्ली के बाहर, पार्क यूनिवर्सिटी के नाम से है। कितने एकड़ में है?
ये मैदान गढ़ी गांव की लंबरदारों की हवेली हम देख रहे हैं। यह अंग्रेज़ों के ज़माने की हवेली बनी हुई है। पुराने घर की वो खिंचवाऊंगा फोटो। ये देख सकते हैं आप ईंटों पुरानी आप ईंटें देख सकते हैं। पुराना घर देख रहे हैं। ये पहले जो है पुराने घर देख रहे हैं। ये नंबरदारों की हवेली। अब इसके 2 हिस्से शायद हो चुके हैं। अंदर तक चले जाओ। हाँ कोई बात नहीं। 1950 में बनी ये हवेली नंबरदारों की हवेली है। और अब इसका उपयोग जो है आप देख सकते हैं, इसके हालात क्या हैं। ये एक ऐतिहासिक विरासत हम इसको कह सकते हैं, लेकिन आजकल जो हालात हैं, परिवारों में बांट दी जाती हैं हवेलियाँ, 1 से 2, 2 से 4 परिवार बढ़ते हुए चले जाते हैं। उसके कारण ये बंटवारे का शिकार हो चुकी है। इसमें भैंसें आप देख सकते हो बंधी हुई हैं। ये देख सकते हैं छतों का निर्माण पहले किस प्रकार से किया जाता था। इसमें ना तो आपको कोई कड़ी मिलेगी, न टुकड़ी और ना ही लेंटर। ये सिर्फ और सिर्फ ईंट और चूने पर खड़ा हुआ मकान है, जो कि 1950 में बनाया गया था। ये लंबरदारों की हवेली का कमरा जो वर्तमान में फ़िलहाल लंबरदार परिवार यूज़ कर रहा है, यह वो कमरा है। और एक तरफ हमने आपको दिखाया था कि दूसरी तरफ, इसके दूसरे हिस्से में हमने आपको दिखाया था कि ये भी आप देख सकते हैं। ये पुरानी हवेली 1950 में बनाई गई थी नंबरदारों के द्वारा। ये देखिए कि गुम्बद नुमा छत जो है पहले, ये कारीगरों का कमाल आज देखने को नहीं मिलता हमें। ये देखिए ये वो हिस्सा है जिसे उपयोग में लाया जा रहा है। और वो इस तरफ आप देख सकते हैं, ये वो हिस्सा है जिसे उपयोग में फ़िलहाल नहीं लाया जा रहा है, जो कि जर्जर हो चुका है। लेकिन जिस हिस्से को उपयोग में लाया जा रहा है वो हिस्सा आज भी सही सलामत है। और अगले 10-20 वर्षों तक यदि मरम्मत की जाए और 50 वर्षों तक यह मकान बहुत बढ़िया हालत में रह सकता है। भाई साहब, आप पहले तो अपना परिचय दीजिए हमें। अशोक कुमार जी, ये जो हवेली है 1950 में जो है बनाई गई थी, जैसा कि उससे पहले इस पर अंकित है। हाँ पहले लिया। इस पर जो अंकित है वो 1950। जो पिछला हिस्सा था वो पहले बना। अच्छा, पिछला हिस्सा इसका पहले बन चुका था, इसको बाद में डेवलप किया गया। तो इसके बारे में आप हमें बताएं कि ये किस परिवार की हवेली है और इसका इतिहास क्या है। 3 गांव में 3 नंबरदार हैं। ये आला नंबरदार की हवेली है। अच्छा। जो हमारे परिवार की है। अच्छा। और ये जो अंग्रेजों का जो रॉयल्टी जो टैक्स इकट्ठा होता था ना, वो ये ही नंबरदार करते थे। अच्छा। और फिर वो पैसा इकट्ठा करके 1 रुपया बीघे का इकट्ठा करके फिर वो बल्लमगढ़ में तहसील में जमा होता था।
ये जो बल्लमगढ़ तहसील में पैसा जमा होता था, इसका कारण क्या था? ये किस अंग्रेजी हुकूमत के लोग। अंग्रेजी हुकूमत में तहसील बल्लमगढ़ हुआ? बल्लमगढ़, मैदानगढ़ी की बल्लमगढ़। मैदानगढ़ी की तहसील बल्लमगढ़ में अभी जो थी। पुराने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है ना गाँव में, हाँ, तो वो वहीं से लेके आने पड़ते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड रेवेन्यू आज भी जो पुराना रिकॉर्ड है वो वहाँ से। मैदानगढ़ी। तो ये जो नंबरदार थे, ये जो हवेली बनाई, ये आप किस सन की बात बता रहे हैं जो रेवेन्यू इकट्ठा करके देते थे? ये अंग्रेजी हुकूमत के। अंग्रेजी हुकूमत। 47 से पहले 1947 से पहले। पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आप हमें थोड़ा सा मैदानगढ़ी गांव का जो इतिहास है वो बताएं। इस गांव का इतिहास क्या है? इतिहास ये है जी, ये भरतपुर की रियासत का आखिरी गांव होता था कभी, ऐसे बुजुर्ग बताते हैं। और यहाँ पे जो है ये जो चौकी मैंने दिखाई थी अभी, ये आखिरी चौकी थी उसकी। तो इसका जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है वो बल्लमगढ़ में होता था कभी, तो उसके भांजा जो था वो देखता था बल्लमगढ़ को, तो उसके अधीन थे मैदानगढ़ी गाँव। अच्छा। उसके बाद में फिर अंग्रेज आ गए थे। महाराजा सूरजमल की रियासत का आखिरी गांव आप इसको कह सकते हैं, जो कि दिल्ली से टच था और दिल्ली में था। हाँ जी हाँ। तो ये जो गांव बसा, हाँ जी। इस गांव के जो लोग हैं वो भरतपुर से आए थे या राजस्थान से आए थे? ये हरियाणा सोनीपत। ये सोनीपत से आए थे। पहले नजफगढ़, पहले तो मतलब ईसापुर गांव डागरों का नजफगढ़ में पड़ता है। उससे पहले जो बुजुर्ग आए थे, जो बुजुर्ग बता रहे थे, वो बागड़ू गांव है सोनीपत में। ठीक है, वहाँ से आए थे। लेकिन रियासत आप बता रहे हो ये महाराजा सूरजमल की थी। हाँ जी, ये जो एरिया है ये एरिया भरतपुर के अंदर आता था। तो महाराजा सूरजमल की रियासत में हाँ जी। आपके बुजुर्ग जो है सैनिक थे? हाँ जी, सैनिक थे। जब तो ये जेलदार, लंबरदार, हाँ जी। तो उनकी रियासत में जो है यहाँ पर कर वसूल करने का उनका कर काम है। वसूल करने का ये जो बैठक है, यहीं पे जो है उनके कर लेते थे, और ये नंबरदार थे, ये इकट्ठा करके और फिर बल्लमगढ़ तहसील में जमा करके आते थे। अच्छा, तो और ऐतिहासिक चीज जैसे आपने बताया कि वो चौकी बनी हुई हाँ, थी चौकी थी जहाँ सिपाही ठहरते थे महाराजा सूरजमल हाँ की। जी हाँ जी। 32 फुट ऊंची 32 फुट ऊंची हवेली चौकी थी। चौकी थी। इसके अलावा कोई और चौकी आसपास थी महाराजा सूरजमल की? इसके आसपास आसपास ये गड्ढी थी जी। अच्छा। हाँ, और तालाब के पास में थी गड्ढी। तो जो कर वसूलने का काम था, हाँ जी। क्या वो दिल्ली के लाल किले से भी किया गया नंबरदारों के द्वारा? नहीं, हमारे तो जी यहीं से अंग्रेजी हुकूमत के दौरान में बल्लमगढ़ ही जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए ठीक है। और कोई ऐसा ऐतिहासिक स्थान इस गांव के अंदर जो कि पहले तो आप ये बताओ, ये गांव बसा कौन से सन में था? ये करीब लगभग 700 साल पहले। 700 साल पहले ये गांव बसा था। इसका जो बुजुर्ग बता रहे हैं इतिहास 700 साल का है। महाराजा सूरजमल हुए 1600 ईस्वी के आसपास। तो उस वक्त जो है हाँ, उसके बाद वंशज थे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, जैसे उसका भांजा था ये बल्लमगढ़ का, उसको दे रखा था। उनके वंशजों का भी रोल यहाँ पे रहा। हाँ, फिर अंग्रेजी हुकूमत आ गई उसके बाद में। तो लगभग 700 साल पुराना इतिहास जो है इस गांव का है, और ये गांव महाराजा सूरजमल की रियासत का आखिरी गांव रहा है। हाँ जी हाँ। यहाँ उनकी चौकी भी थी और उनके सैनिक भी तैनात रहते थे। रहते थे। बुजुर्ग बताते हैं। जैसा आपके हाँ, बुजुर्ग। वो निशान भी था, मैंने जो आपको दिखाया। हाँ, आपने चौकी भी हमें दिखाई। वो तो अभी टूट गई। वो उसको बाद में जब देश आजाद हुआ तो उसको कन्वर्ट कर दिया चौपालगढ़ में। अच्छा ठीक है, तो इस चौकी को तोड़ा क्यों गया? क्योंकि ये तो एक ऐतिहासिक चीज थी। और जर्जर हो गई थी। नहीं, जर्जर अगर हो गई थी तो गांव इसे नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये ऐतिहासिक चीज है। तो इसको तोड़ना भी अगर चाहिए था, इसकी मरम्मत करनी चाहिए थी, तो वो पुरातत्व विभाग को करनी चाहिए थी। वो ये समझ में नहीं आया जी। हमने तो काफी विरोध भी करा था, भाई इसको रहने दो, इसको मरम्मत कर दो इसको, लेकिन वो गांव वालों की ज्यादा राय उसकी तरफ थी, भाई इसको तोड़ दिया जाए, कभी कोई आदमी को नुकसान ना क्या पहुंचे। पुरातत्व विभाग ने उसको अपने कब्जे में नहीं लिया था? इसके बारे में नहीं जी। और ये बाद में चौपाल में कन्वर्ट कर दी गई थी। पुरातत्व विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से? गाँव वालों की, प्रधानी राज में। अच्छा, सरपंची जब हुआ करती थी उस टाइम पे इसको चौपाल में कन्वर्ट कर दिया चौपाल में कन्वर्ट कर दिया। यही कारण है कि ये गांव के अधीन हो गई, और इसको जो है हाँ गांव की राजनीतिक हाँ, जो भी रही हो ये तो। राजनीतिक शिकार इसको बना दिया गया। पंचायत हुई थी तो उसमें हमने कही थी भाई इसको थोड़ा सा मरम्मत करा के ठीक ठाक कर लो, लेकिन ज्यादा आदमी की राय ये थी भाई ये ऊंची इमारत है, कभी कोई गांव में नुकसान ना कर दे, क्योंकि उसमें कई जगह परेड और थोड़ा मतलब। अच्छा, इस गांव के तालाब भी होंगे गांव में? 7 तालाब है इसके। अच्छा, और अभी उनके नाम आप बता सकते हो? माधोडी तालाब,
और ये गांव का तालाब, मंदिर, शिव मंदिर वाला तालाब, बाबूजी वाला तालाब, एक जाट वाला आगे, और 3-4 और है। ये 7 तालाब है। 7 तालाब। हम आए हैं मैदानगढ़ी गांव के ठोड़ेदार के पास। ये अंग्रेजी समय के और अंग्रेजी काल के पद हैं जो पहले दिए जाते थे। मुगल काल से ये शुरू किए गए पद और धीरे धीरे चलते चलते ये अंग्रेजी काल और फिर जो है जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी ये पद जो है जो हमारी सामाजिक ताना बाना है, जो परंपरा है हमारी दिल्ली देहात की, उनमें ये आज भी पद कायम है। तो हम मैदानगढ़ी के ठोड़ेदार जी से बात करेंगे। तो सर आप अपना परिचय दो, नाम बताओ। जय नारायण। जय नारायण जी। तो जय नारायण जी, ये आपको जो ठोड़ेदारी का जो पद है ये आपके परिवार से ट्रांसफर होता हुआ है? हाँ, पहले आपके परिवार में कोई ठोड़ेदार रहे होंगे, फिर आपके पिताजी हुए, फिर आप हुए। ये पारंपरिक रूप से आपको मिला हुआ है। तो आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी उम्र हो गई 70 साल। 70 साल। आपने अंग्रेजी शासन तो शायद नहीं देखा क्योंकि 75 साल देश को आजाद हो चुके, लेकिन आपके पिताजी वगैरह ने वो काल देखा है। तो इस गांव का इतिहास, आपके जो गांव का इतिहास आपके बुजुर्गों ने आपको बताया होगा। हाँ। आप हमें उसके विषय में कुछ बता सकते हैं? भाई मैं क्या बताऊं, कोई तो इतिहास इस गांव का होगा। क्या इसका भौगोलिक परिदृश्य था? किस तरह का गांव था? पूजा पद्धति क्या थी? गांव तो पहले यो कई जगह बस लियो, पहले गढ़ी में बसो, फिर भैया बसो, केरला बसो। देखिए, जैसे हमें पता चला कि ये गांव महाराजा सूरजमल की रियासत का आखिरी गांव हुआ करता था। वो चौकी भी आपके गांव में थी जिसका राजनीतिक शिकार कहो या कुछ भी कहो उसको तोड़वा दिया गया, जबकि वो पुरातात्विक उसको हम कह सकते हैं कि वो संपत्ति थी पुरातत्व विभाग की, जिसका नुकसान आप कहिए कि आपके गांव का ये नुकसान है और ऐतिहासिक धरोहर का नुकसान राजनीतिक लोगों ने जो है कर दिया आपके गांव का। चलिए वो एक अलग बात है। तो ऐसी और भी कुछ चीजें आपके गांव में होंगी? वो चीज तो की होगी गांव में भाई, गुम्बद है। हाँ, वो तो अंग्रेजों का टाइम का गुम्बद आपके यहाँ है? हाँ, हमारे मुगलों के काल का। तो क्या वो आज भी है सही स्थिति में है? बिल्कुल। तो आप लोग उस पर जाते हैं? जहाँ भी है, बड़ा आदमी भी रहा, गुजर रहा है। अच्छा, वहाँ पर आदमी भी रहता है? तो गांव की तरफ से छोड़ा गया है? ना ना ना, वो बैठी और भूख को मरा था, बड़ा चढ़ाया पढ़ाया आ जाए। अच्छा अच्छा। आपका जो गुम्बद है वो मुगल काल का है? हाँ जी। उसमें जो है गुजर का निवास फिलहाल है। हाँ। और वहाँ पर चढ़ावा किस चीज का आता है फिर? यो ही आवे, कोई जोत बत्ती बाल, कोई सो चढ़ा दे। नहीं, कोई ऐसे भी आवे, गाड़ियां वाले 11 से भी दे जाए। ठीक है आपकी बात, लेकिन क्या वो कोई मजार है उसके अंदर या क्या है उसके अंदर जो चढ़ावा आता है? उसके अंदर यो है, एक फत्ते परिया में वो अपनी जमीन में बेचे तो वो बोले हमारा बट्टा भागा मैं दे लूंगा। उसने नहीं दी। वो जी बस में दूसरे ने देने लग गया जी, वो बस में काट दी, 6 टूक कर दिए। अच्छा। उसको होगा फांसी का ऑर्डर। तो बाबा दिखाई दिया रात में अदालत के तोले टूट गए और उसकी छाती पे चढ़ गया। उसका नाम थोदक अकबर जो बरी हो लियो। अच्छा। बरी आया, बरी आया कोई बात नहीं। गोज में 200 रुपया था, 200 की सफेदी देगा जब गांव में बैठा था। सफेदी करवा कर उस दिन पीछे तेरी गांव ने कुआ भी बनाया थोड़ा। अच्छा। फिर और आगे वो सब और भी हो रहा है। तो ये मोटर ऐसी आ रही है, मतलब भंडारे भी हुए हैं। अच्छा। बहुत पुराना। तो वो बाबा का कोई स्थान है मेरे ख्याल से, आप बता रहे हो। तो कौन से बाबा का स्थान वहाँ पे रहे भाई? तो वे ठीक है, धन्ना का है, हम तो देख के भी ना धन्ना। अच्छा, धन्ना कोई बाबा है? अरे वो ऐसी बात है, पहाड़ था हमारा मदानगढ़ी पूरा। वो बाबा था जी, वो गुजर को वो भी सेवा पानी करने लग गया। बाबा ने सोची ने नू देख ये सच्ची आत्मा था कि झूठी था।
तो वो गया किधर बाबा को पाँव पड़ा, किधर बाबा को हाथ पड़ा, किधर मार वो रोयो। वो अपने घर आ गया, अपनी वीरबाई में जाया, पूरा आग में उन्होंने चुपका चिता बना दी। बना दी, कोई बात ना। वो एकदम खड़ा होगा, भगवान की माया। वो बोला बच्चा मांग के मांग गया, बोला जी कुछ नहीं, मारा इंसान ना थोड़ा अखजा एक दिन ऐसा होगा तेरी हांडी में एक सामर नून पड़ जाएगा। 2 मन में भी ना असर है, 3 मन में भी ना असर है, 12 मतलब उस एक ही परिवार के आज 12 गांव, तवरों के जो गांव हैं वो उन्हीं की देन है, 1.25 मन नमक लगेगा, उन्हीं के आशीर्वाद से वो है ना। वो जंगल तो मारे उसने, जंगल आपका है, लेकिन आशीर्वाद बाबा ने दिया था हाँ, उससे दिया कि आपका जो है परिवार इतना बड़ा इतना बड़ा कल हो गया। तो वहां पर उन बाबा की पूजा की जाती है। हाँ, अच्छा, तो वो जो पूजा करते हैं वो कौन है? वे है बूढ़े को है चांदन भूल का नाम को रामचंद्र जी वहाँ पूजा करते हैं, और वो चांदन उला गांव के हैं। हाँ, चांदन उन्हीं के परिवार से हैं, हाँ, जिनको आशीर्वाद दिया गया। और उसकी मूर्ति बना रखी है धन्ना की। अच्छा अच्छा, बाबा धन्ना की मूर्ति भी बनी हुई है। बाबा धन्ना ने आशीर्वाद दिया था। सुना हमने तो देखा ना। चलिए, अच्छा, गांव के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, वर्तमान में आज की डेट में क्या तो कमियां हैं, आपको क्या कमियां दिखाई देती हैं? किस चीज की जरूरत आपके गांव को है? सरकार क्या कर सकती है इस गांव के लिए? किस किस चीज की कमी आपको दिखाई देती है? हमारे गांव में एक तो रास्ते नहीं है। रास्ते आपने भी देखा। हाँ। इतने रास्ते थे कि गाड़ी निकल गई थी। अच्छा, जानवारी कर दी, अब सबने घेर लिए। अच्छा, मानना है ना? नहीं, देखिए, अगर सरकार रास्ते का इंतजाम करती है तो आप लोगों के मकान टूटेंगे, तो गांव विरोध करेगा उसका तो। हाँ, तो नहीं बाहर कभी निकल सके रोड। अच्छा, इसके गांव के बाहर से? हाँ, बाहर का निकल सके। जो एक बार जमीन हो रही है, हाँ, एक शुद्ध रोड निकल। मतलब आप कह रहे हैं कि इसका बाईपास अगर बना दिया जाए सरकार के द्वारा, तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक तो रोड की आपकी डिमांड हो गई, और क्या कमी आपको दिखाई देती है? और तो की कमी है भाई, और बता। शादी ब्याह का कम्युनिटी सेंटर होगा। हाँ, ये नहीं है, कतई नहीं है। कम्युनिटी सेंटर आपके गांव में एक भी नहीं है? नहीं, हाउस में जाना पड़ता है। नहीं, सरकार पंचायत घरों को बना के देती है। एक बात है, सब की है, नाइया की भी है, हरिजन चमारा की भी है, जाटा ही नहीं है कतई। बहुत दुख है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं की है। सरकार ने सबको बना के दे दिया, लेकिन जाटों को कोई भी कम्युनिटी सेंटर आज तक बना के नहीं दिया। नहीं, इतनी जगह पड़ी है, चल जाए। तो आपने कभी मांग नहीं की सरकार से या नेताओं से, जो एमएलए हैं? खूब कही। अच्छा, बस कान में पकड़ दे। कभी लिखित में कोई पत्र आपने दिया? मुंह से कहना एक अलग बात है, लेकिन एक कार्रवाई भी कोई चीज होती है। तो लिखित में आपने कभी दिया है? दिया, 2 एकड़ की मांग रहे थे, वो अभी मंजूर नहीं हुई। मतलब आप लोगों ने लिखित में भी दिया हुआ है? हाँ, दिया। अच्छा, को भी बोला था अभी जो वर्तमान में। अच्छा, और एक तो पंचायत घर आपका हो गया, एक बाईपास आप बोल रहे हो, इसके अलावा और क्या होना चाहिए गांव के अंदर? और तो क्या होना चाहिए? सीवर की व्यवस्था आपके यहाँ है? हाँ, नहीं है, सीवर नहीं है, बिल्कुल। सीवर की कोई व्यवस्था आपके यहाँ है, कतई नहीं है। तो ये जो पानी है, लोगों का जो गंदा पानी है, वो कहाँ जाता है? बनारिया में गई। टॉयलेट वगैरह? वे अपनी लैटरिन है, तो उन्होंने अपने खड्डे बना रखे हैं घरों के अंदर, अपने खुद के खड्डे। सीवर कोई नहीं है। सीवर कोई नहीं है। चलिए, सीवर की एक समस्या हो गई। अच्छा, स्वास्थ्य के विषय में आप क्या कहते हैं? क्या कोई डिस्पेंसरी या कोई ऐसी चीज है आपके गांव में? होता है मोहल्ला क्लिनिक या? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक है, जो कि अभी खुली होगी केजरीवाल की सरकार। उससे पहले भी हमारे यहाँ डिस्पेंसरी थी इसी चौपाल में, जो तोड़ दी गई। अच्छा, उसके बाद उस डिस्पेंसरी को कहीं शिफ्ट किया गया? 55 में आदर्श गांव था, इसमें राशन की दुकान, डिस्पेंसरी, और ये भैंसों का एनिमल्स हॉस्पिटल, ये थे। और ये मतलब सबसे आधुनिक मिट्टी के तेल। अच्छा, आपके गांव के तो डॉक्टर भी मेरे ख्याल से मशहूर हुए हैं भैंसों के। हाँ, स्वरूप सिंह जी, वो बहुत दूर दूर तक जो है इलाज करने के लिए जाते थे। डॉक्टर स्वरूप सिंह जो है बहुत दूर तक इलाज करने के लिए जाते थे। अच्छा, स्वास्थ्य का हो गया। शिक्षा के बारे में आप हमें बताएंगे, शिक्षा का क्या वो स्तर यहाँ पे? निगम के स्कूल 5वीं तक
उसके बाद प्राथमिक शिक्षा होगी, उसके बाद 6ठी से 12वीं तक, और उसके बाद कॉलेज। इनकी क्या स्थिति है? इनकी जो है जैसा सरकारी स्कूल था, तो एक दिन आया था एक नेता, तो वो कहता भाई इसने 12 तक का बनाओगे। पूरा आदमी बहुत बिछड़े हो रहे थे। उसके बाद में बनवाया था पीछे 10वीं तक बना दिया, 10वीं तक कर कह 12वीं तक हाँ, कुछ नहीं। 10वीं पहले वो प्राथमिक स्कूल था, अब वो 10वीं तक कर एक दिया। बात है, प्राइमरी, उसके बाद में मिडिल 8वीं तक, उसके बाद ये वैसी हो रही है। अच्छा अब जाट का कोई बालक नहीं पढ़ा हुआ, अच्छा, वो पढ़ाते नहीं अपनी मर्जी से, थोड़ा अच्छे स्कूलों में भेज हाँ वो तो खैर चलो आदमी की अपनी इच्छा है, स्कूल है, लेकिन सरकारी स्कूल यहाँ है। अच्छा, उसकी हालत कैसी है? बढ़िया है? ठीक-ठाक बहुत है? बढ़िया। ठीक था। शिक्षा ठीक दी हाँ जाती जी, है क्या बच्चों को? बात। अच्छा, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा आपकी हो गई, सीवर हमने ले लिया। गलियों की क्या हालत है? गाड़ी रोड, गलियां, हाँ। आपके गांव के जो रोड जो कनेक्ट होते हैं, एक तो वो, बढ़िया नहीं है, और जो गलियां हैं चल रहे हैं, कुछ ठीक कर रहे हैं अभी, तरक्की कर रहे हैं बस स्टैंड की कितने। तरफ बढ़ने लग रहे हैं। एक जो मेन जो रास्ता छतरपुर से आता है ना, ये थोड़ा डिस्टर्ब है अभी 1 साल से। अच्छा, इसमें काम चल रहा है, बता रहे हैं बड़ी जगह चल रहा है। चलिए, आपको उम्मीद है कि ये काम जल्दी हो जाएगा? हाँ, काम चल रहा है। तो निगम पार्षद कौन है इस क्षेत्र का? ये संजय ठाकुर थे, जो अभी उनका पीरियड खत्म हो गया। तो उनसे किसी प्रकार की कोई शिकायत रही है आपके गांव को? बस ये नहीं, वो इतना ज्यादा काम नहीं करे जितना होना चाहिए। उन्होंने काम नहीं किया। और आपके जो एमएलए हैं, हाँ, ये कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। वो सस्पेंड भी कर रखा। हाँ, ना सस्पेंड ना, वो तो पीरियड खत्म हो गया। अच्छा, वो तो पीरियड उनका खत्म हो गया, सरकार ने वो ठीक कर रहे हैं, खत्म कर दिया। गलत एमएलए का काम कैसा है? ठीक था। था, ठीक है। तो आप जो बाईपास की बात कर रहे हैं, आप जो पंचायत घर की बात करते हैं, इनमें तो एमएलए का ही फंड लगता है, फिर ये चीजें क्यों? अगर उनका काम ठीक है, एक बात है, अगर एमएलए काम ठीक कर रहा है, तो ये चीजें आपके गांव में क्यों नहीं है? मैं बताऊंगा आपको। टेक्निकल बात ये है कि ये दिल्ली सरकार के अधीन आती डीडीए जो है अलॉटमेंट, और ये जो जमीन में जो विकास होगा ना, वो इसकी है डीडीए की जमीन है। तो जो एलजी से वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आ जाती है। तो देखिए, आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सांसद रमेश बिधूड़ी है, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे बात करिए। जो कुछ कार्य करता है, उन्होंने फाइल बना के दी है अच्छा, बिधूड़ी साहब को, तो क्योंकि वो डीडीए के मेंबर भी है। हाँ जी, हाँ जी, वो उसको गौर चल रही है। तो बिधूड़ी जी को आपने फाइल दे रखी है? हाँ जी, कुछ कार्य करता है, उन्होंने करा के दिया है, साइन करा के दिया है, तो उसमें काम चल रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, गांव के जो लोग हैं, आपके गांव में जो लोग हैं, वो किस किस बिरादरी के लोग रहते हैं? एक तो आप ये बताओ, कौन कौन सी बिरादरियां रहती हैं यहाँ? बिरादरी ये है, हरिजन, चूड़े भी हैं, चमार भी हैं, कुम्हार भी हैं, और बामन भी हैं, और जाट भी हैं, तो और खाती भी हैं। ये पुराने समय से ही रहते हाँ हुए जी, बिल्कुल। आज तक किसी प्रकार का कोई संघर्ष, सामाजिक संघर्ष आपका इनके साथ हुआ कभी, किसी दूसरी जाति के साथ? मतलब झगड़ा ना, कोई ना ना ना, कभी कोई भाईचारे के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, बराबर अधिकार से, सबको अधिकार बराबर का आपके गांव के लोगों के द्वारा मान सबको दिया जाता, मान सम्मान सबको बराबर का दिया जाता। अपना काम है। ये बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, इसके बाद देखिए, गाड़ियां हर एक घर में, समृद्ध गांव, सारे दिल्ली के सारे गांव लगभग समृद्ध हैं, और हर आदमी के पास आमदनी का जरिया भी है थोड़ा बहुत, तो गाड़ियां आपके गांव में बहुत होंगी, तो पार्किंग आपके गांव में है, सरकार की तरफ से दी गई है? नहीं है, तो ये भी तो समस्या है, आपने बताई नहीं। कती नहीं है, पार्किंग आपके गांव में कोई नहीं है, तो लोग गाड़ियां कहाँ खड़ी करते हैं? रोड पे लगा देते हैं, रोड पकड़ दे जिसका किस जगह वो अपनी बना रहा 3-4 गेर का, तो इससे जाम नहीं लगता? लगता है। अगर रोड के बीच में गाड़ियां खड़ी होंगी गलियों में, तो जाम नहीं लगेगा? जाम तो लाग गई, तो इससे आपको परेशानी होती होगी। हाँ, और खूब। तो फिर आप इसके लिए आवाज आपने कभी उठाई? परेशानी इतनी हुई, खड़े रहे, तो आपने कभी आवाज उठाई इसके खूब खिलाफ? खूब खूब, अब कोई सुनाई नहीं हुई, कोई सुनाई नहीं होती। नहीं, बिल्कुल। कभी किसी अधिकारी को, देखिए, नेता एक अलग चीज है, नेता आधी बातें सुनते हैं, आधी नहीं सुनते, आधी करते हैं, आधे काम नहीं करते, लेकिन एक कोई फाइल आपने ऐसी कोई किसी सरकारी अधिकारी के पास चला रखी है जिससे पार्किंग का कोई काम भविष्य में करवाया जा सके? नहीं चल रही।
तो कोई इरादा है आगे भविष्य में पार्किंग के लिए आप बन जाए तो बढ़िया ही बात है। नहीं, बन जाए तो अच्छी बात है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप करेंगे कार्रवाई पार्किंग की? एक तकरीबन है वो तो गांव पे। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, देखिए शिक्षा का स्तर ठीक है, शिक्षा आपके यहाँ ठीक है, बच्चों की बढ़िया बढ़िया स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो एजुकेटेड भी सारे बच्चे हैं आपके, तो उनको रोजगार की जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से कोई प्रबंध किया गया है रोजगार का? रोजगार इन द सेंस मैं आपको बता देता हूँ, रोजगार से मेरा तात्पर्य क्या है। आपके गांव की जमीन एक्वायर हुई है, ठीक है, और उसमें बहुत बड़े बड़े संस्थान जो है यहाँ खोले गए। जिस वक्त भारत सरकार ने इन जमीनों को एक्वायर किया था, उस समय ये कहा गया था कि ये जो संस्थान यहाँ पर बनेंगे, आपके बच्चों को इसमें रोजगार दिया जाएगा। नहीं दिया। जो शिक्षा संस्थान बनेंगे उनमें शिक्षा दी जाएगी, जो अस्पताल बनेंगे उनमें जो है 50% छूट पर आपके गांव के लोगों का इलाज किया जाएगा। तो उस विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो संस्थान आपके चारों तरफ डेवलप हो रहे हैं, तो इनमें कोई रोजगार किसी बच्चे को मिला? नहीं दिया जी। ये बात हुई थी जब यूनिवर्सिटी बनी कि जितना मैदान गढ़ी गांव है, घर गए एक बालक भाग गया, नत्थु प्रधान था, आप अपने ने लगा गो, अपने जीजा में बहरे उन्हें भान के छोरे ने, और जिस तरह बैठ सी आजकल चमार भी बहुत लाग रहे, जाट नहीं लाग रहे। देखिए, आपने कहा कि नत्थु प्रधान ने अपने अपने लोगों को लगाया। हाँ जी। तो इसमें यूनिवर्सिटी की तो कोई कमी नहीं है ना? कमी ना, यूनिवर्सिटी ने तो रोजगार दिया। बिल्कुल। तो इसी तरह से, इसी की तर्ज पे और जो संस्थान आपके चारों तरफ आए हैं, क्या उन्होंने कोई रोजगार दिया? नहीं। जैसे वो यूनिवर्सिटी को जैसे सार्क यूनिवर्सिटी आपके यहाँ डेवलप हो रही है, बना दिया कुछ। CBI का कोई ऑफिस आपके यहाँ डेवलप हो रहा है, बहुत सी चीजें आपके चारों तरफ डेवलप हो रही हैं, उनमें कोई रोजगार आपके गांव के बच्चों को नहीं दिया? नहीं, कुछ। तो आपने मांग की उनसे? ना भाई, बताइए, नाम झूठ बोल रखा। देखिए, जिस स्तर का बच्चा है, जो उसकी काबिलियत है, जो वो तो है, वो काबिल है, उस काबिलियत के हिसाब से उसको काम जो है इनको देना चाहिए, संस्थानों को जो आपके चारों तरफ बस रहे हैं या बन रहे हैं। तो इनमें आपने कभी डिमांड की कि भाई हमारे बच्चों को आप रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए? ना, जब भाई कही थी कि यूनिवर्सिटी बनी जी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी में जब बनी, तो आपके गांव के लोगों ने कहा, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ने रोजगार दिया भी, लेकिन पक्षपातपूर्ण रवैया जो अपनाया आपके गांव के प्रधान ने। बिल्कुल। वो आपके गांव के प्रधान की कमी है, ना कि यूनिवर्सिटी की। बिल्कुल। ठीक है। और जो संस्थान यहाँ पर आए हैं, मैं उनके विषय में पूछ रहा हूँ, क्या उन्होंने रोजगार देने का प्रयास किया? आपके पास कभी आए कि भाई आप अपने बच्चों को? कभी नहीं आए। ना वो आपके पास आए, ना आप उनके पास आए। बिल्कुल। तो भविष्य में कोई मांग करने का इरादा है? मांग तो यही है, पर एक आध आदमी तो बने की है। नहीं, आपकी जो RWA है गांव की, RW ना इतनी वो हो रही है, पानी गैद है कि करेगी RW। आपके गांव में कोई RWA नहीं है? नहीं थी, गरीबी है। इस पानी की अलग है, अगले पानी की अलग है, भंगीवाड़े की, बावला की अलग है। ये कोई ऐसी RWA नहीं है जो पूरे गांव को एकत्रित करके चल सके? अच्छा, तो मतलब कहने का ये है कि आपके गांव में सामाजिक रूप से पहले ही फूट है और लोग जो है उसका फायदा उठा रहे हैं। ये जो संस्थान यहाँ पर आए हैं, ये उस फूट का फायदा उठाकर जो है आपके अधिकार को खत्म कर रहे हैं या मार रहे हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपसे हमारी बहुत अच्छी बात हुई और आपने बहुत सी चीजें जो हमें बताई, उसके लिए धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, हमने अभी बात की, आपने देखा कि किस प्रकार से जो संस्थान यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, वो इनका अधिकार, इस गांव के नौजवानों का, बच्चों का अधिकार देने से परहेज कर रहे हैं। जब जमीनें एक्वायर की गई थी, उस समय पर सरकार ने ये कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों में इस गांव के लोगों को वरीयता दी जाएगी। एक निश्चित जो है उनका रिजर्वेशन इसमें रखा जाएगा और संस्थानों से अपील की जाएगी कि वो उसका पालन करें।
इग्नू जब यहाँ पर बना उस समय पर तो पालन किया गया, लेकिन उसमें जो घपलेबाजी गांव के प्रधान के द्वारा की गई, उसके बाद गांव में फूट पड़ी और उस फूट का फायदा आज ये जो संस्थान यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उस फूट का फायदा ये जो संस्थान जो अब बन रहे हैं वो उठा रहे हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति उनसे ये डिमांड करने के लिए नहीं जाता कि आप हमारे बच्चों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य दीजिए, और वो लोग भी उन फाइलों को दबाकर बैठे हैं ताकि वो अपनी मर्जी चलाकर अपनी मर्जी से काम कर सकें और गांव का उसमें किसी प्रकार का कोई दखल ना हो। तो दोस्तों अभी हम आए हैं एक और ठोड़ेदार के पास। हम उनसे बात करेंगे गांव के विषय में, गांव के इतिहास के विषय में। इस गांव का इतिहास सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, उसके बाद क्या समस्याएं वर्तमान में गांव की हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, नाम बताइए। मेरा नाम अजीत सिंह है, मैदान गढ़ी का रहने वाला हूँ। आपकी उम्र बताइए सर। मेरी उम्र 76 साल की हो गई। 76 वर्ष के आप हैं। हाँ जी। तो पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके गांव मैदानगढ़ी का इतिहास क्या है। अच्छा, हमारा इतिहास ये है जी, अब हाल में हमारा गांव, एक तो जमीन जो हमारे गांव की गई, एक तो बहुत मंदे रेट में गई, और फिर चलो ले ली तो जो भी कुछ भी है, पूरा हॉस्पिटल बन रहा है हमारे खेता में, कम से कम एक गरीब भी है तो एक एक आदमी दिया जा जमीन वाले का जिसकी जारी है, तो कुछ तो बालका गुजारा हो जाए। एक ये रास्ते की हमें इतनी दिक्कत हो रही है, बेहद हो रही है। रोड तक लेकर उड़े तक 40 घर है, तो हमारा रास्ता तो फिरने के तौर से छूट जाना चाहिए। अच्छा, और क्या समस्याएं हैं? और समस्या बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई किसी किस्म की वो नहीं है, अपने अपने काम सब कर रहे हैं। पार्किंग आपके गांव में है? नहीं जी, पार्किंग हमारे गांव में बिल्कुल नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है। कोई डिस्पेंसरी वगैरह? डिस्पेंसरी नहीं है। अच्छा। शिक्षा के मामले में स्कूल है। अच्छा, कितनी क्लास तक का है? वो तो 10वीं तक का ला लो, 10वीं तक का है। 10वीं तक का आपके यहाँ? हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, छोड़ के भी आने ले भी गांव में 12वीं तक का भी स्कूल नहीं है। अच्छा, कॉलेजों में एडमिशन की क्या स्थिति है बच्चों की? कॉलेज में जी पढ़ाई जैसे बच्चा करे है उसके तौर से आज गरीब आदमी के बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है, ना वो पैसे खर्च कर सके, ना उसकी वैल्यू बने। गरीब को बच्चा तो नौकरी नहीं मिलती बिल्कुल भी। किसी प्रकार का कोई आरक्षण सरकार की तरफ से दिया जाता है आप लोगों को? नहीं जी, ये बोला नहीं। अच्छा, ओबीसी के लिए बताते हैं कि केंद्र सरकार ओबीसी का देती है जाटों को। क्या आपके गांव को ये सुविधा मिली हुई है? केंद्र में नहीं है, स्टेट मिली है भाई हमारे गांव में। नहीं, केंद्र में नहीं है, स्टेट में। हाँ, स्टेट में है। स्टेट में दिल्ली सरकार सुविधा देती है। बिल्कुल। अच्छा, और आपके गांव में जो सीवर की व्यवस्था है इसका क्या? बिल्कुल जी, सीवर का नाम ले देते हैं कि होगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं कद होगा शुरू काम। तो नेताओं हो जाना चाहिए। तो नेताओं से आपने मांग नहीं की कभी? नेताओं से खूब मांग करी, नेता कह रहे हैं हम बनवाएंगे। अच्छा। हाँ। कितने वर्षों से कह रहे हैं बनवाने के लिए? नेता कम से भी कम तो 3-4 साल हो लिए इन बातों ने। अच्छा। सीवर बिना तो बताओ कहाँ जा गए। एक और भी कुछ नहीं है हमारे यहाँ, कोई रोजगार नहीं है बिल्कुल। कोई भाई दुख सुख पाकर थोड़ी बहुत जगह बना हुआ है, उसमें अपनी खाट तो इतनी की इतनी कर ले है, और किराया क्यों पेट पालना। रोजगार का कोई साधन और है किराए के अलावा गांव में? और कोई साधन नहीं है गांव में। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो आप बताते हैं कि महाराजा सूरजमल की रियासत का ये आखिरी गांव था। हाँ जी। आपका गांव? हाँ जी। तो यहाँ उनकी जो चौकी थी, हाँ, उसकी क्या स्थिति है?
उसकी स्थिति ये है जी, वे जो चौकी थी, पुराने मकान बने हुए थे पत्थरों के, वे जिसका खेत लाग रहा था ना, वे सब फोड़ तोड़ कर और मालिक ने अपने मकान बना लिए। नहीं, चौकी तो पुरातत्व विभाग की होनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो ऐतिहासिक चीज थी। महाराजा सूरजमल 16वीं शताब्दी में वो हुए। बिल्कुल ठीक थी। हमारे गांव में जेड़ भी थी जिस टाइम अंग्रेज का राज था, ऐसी बात नहीं थी। हाँ। अब करीब तो उड़ा गढ़ी का निशान भी को ना पावा। अच्छा, तो ये जो चौकी तोड़वाई गई, हाँ, तो इसका कारण क्या रहा चौकी को तोड़वाने का? क्योंकि ये तो आपके गांव की ऐतिहासिक विरासत थी। ऐसा है जी, वो ठीक है, जिसके खेत में थी चौकी, वो मालिक ने फोड़ तोड़ कर अपने मकान बना लिए। अच्छा। नहीं, गांव के बीच में भी एक चौकी थी, मैंने देखा है, चौपाल। चौपाड़ तो जी एक ऐसी चीज थी, निशान था। हाँ। अंग्रेज का टाइम का। और अब उसकी मरम्मत तो करवाई नहीं। और भाई बात इसी है, 2 आदमी तो हैं ठीक कहनिया, और 10 इसे पाओगे नहीं। ये तोड़वा दी एमएलए ने। अच्छा, तो किस लिए तोड़वाई है? इसका कोई कारण है क्या? यहाँ पर कोई नई इमारत बनाई जाए? हाँ, वो कह तो न्यू रहे, चुपाड़ की जगह चुपाड़ा बनेगी। है मुश्किल बात। आपको नहीं लगता कि बन जाएगी? हाँ, है मुश्किल बात है। और कोई समस्या अगर आपके गांव की हो तो आप हमें बता सकते हैं? और बस यही है जी, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, अब जैसे ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, भाई देखो जिसकी जमीन जा रही है उसको एक बच्चा तो लिया जा। अच्छा, जोड़ और तालाबों की क्या स्थिति आपके गांव में? जोड़ और तालाब ये है जी, जोड़ हमारे गांव को 52 बीघे को। अच्छा, कितने जोड़ आपके गांव में? तालाब 2 7 है आगे 7। कौन सा? मडूडी, यो गामाड़ा, मंदिर का बाबूजीवाड़ा, जाटवाड़ा, ये सब भाई वे तो एक जंगल में हो गए। नहीं, आपके गांव की गिनती में पूछ रहा हूँ। आपके गांव में कितने तालाब हैं? हमारे गांव में तो हैं 2। गांव के अंदर 2 तालाब है, बाकी आपके जंगल में? जंगल में जमीन। अच्छा, इन तालाबों का रख रखाव सरकार करती है? कर है, क्योंकि अभी मोदी की जो योजना आई है, मोदी जी की, उन्होंने कहा है कि गांव की बावड़ियां, गांव के तालाब और गांव के कुएं, हाँ जी, इनका रख रखाव और संरक्षण इसका किया जाएगा और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो आपके गांव में कुएं बावड़ी हैं? कुएं हैं जी, उन पे सब पे जाल घेर घेर के, और कति आज दे तो भर भी गए। चालू कोई कुआं नहीं है? चालू कोई कुआं नहीं है। तो फिर पानी की सप्लाई का क्या है? पानी सप्लाई हो रहा है जी, ये क्या है, गंगा नहर का आवा है। अच्छा, वाटर सप्लाई गंदा पानी, दिल्ली जल बोर्ड का पानी आपके यहाँ आता है? हाँ, अब कोई ठीक नहीं। तो कोई क्वालिटी नहीं उसमें? सोनिया विहार का पानी आपको? सोनिया विहार के पानी की क्वालिटी ठीक नहीं है ना, कति नहीं है। अच्छा, बाजी दफा तो बहुत घना गंदा हुआ है। तो कुछ लोग बीमार भी होंगे फिर इसकी वजह से? हाँ, बीमार भी होंगे, होने लाग रहे हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, अभी हाल ही में गंदे पानी और गंदे वातावरण की वजह से बिल्कुल डेंगू बहुत है। बिल्कुल कति। तो आपके गांव में डेंगू के मरीज हैं? ई भाग में हैं, फैल रहा है? यानी आपके गांव में भी डेंगू फैल रहा है? तो आपने सरकार से किसी तरह से मांग की कि इसका कोई प्रबंध किया जाए रोकथाम के लिए? रोकथाम के लिए ये है जी, अकीब ये पानी तो बता भाई सरकार भी कितना जावे, ये तो वो ही आवेगा। नहीं, जिम्मेवारी तो सरकार की है ना, उसको साफ करके दे। नहीं, साफ नहीं है, आम तो पानी बिल्कुल भी चाले जा नलके न्यू बदबू मार है, कित नाली टूट रही है, कित कुछ है, उनकी मरम्मत होती नहीं। तो काउंसलर और दिल्ली जल बोर्ड यानी एमएलए, हाँ जी, आपका क्या करता है? काउंसलर तो जो बिहारी हो गए कुछ नहीं करता। एमएलए है, वो कह दे जहाँ जब तो कह हाँ करवाएंगे। अच्छा, करवाएंगे, कहाँ तक करवावे एमएलए भी। गांव पहले के तो छतर पर काढ़ीगा, राज पर काढ़ीगा। अच्छा, आपके क्षेत्र में एमएलए जो है आम आदमी पार्टी का है? आवाज दिल्ली की सरकार। हाँ जी, ठीक है जी।
दिल्ली में सरकार भी नहीं की है, उसके बावजूद आपके गांव के काम क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण है? भाई जी काम तो कारण तक ये है कि वे हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। एक एक आदमी शादी करे है 5-5, 7-7 लाख रुपए फार्म में दे रहे। कम्युनिटी सेंटर आपके यहाँ नहीं है? भाई गरीब आदमी के बस की तो कोई नहीं। गांव में कोई पंचायत घर, कोई कम्युनिटी सेंटर तो ऐसा होगा जहाँ पर गरीब आदमी अपने बच्चे की शादी कर सके? कोई नहीं है। तो आपने कभी डिमांड नहीं की एमएलए से? डिमांड खूब करी, कभी आपकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया? हाँ। तो डिमांड अभी आपको पता है कि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं निगम के, दिसंबर के आसपास सरकार चाहती है कि चुनाव हो जाए। तो आम आदमी पार्टी पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी का काउंसलर है, काम तो उसने भी नहीं कर रखे आपके, तो आप लोग क्या सोच रहे हो इस विषय में? ये जब इलेक्शन आवे है जब तो न्यू का न्यू भी करेंगे, ये भी काम करेंगे और बने भर पीछे बस खत्म। तो ये गांव क्या सोचता है कि अब की बार किसको वोट देगा? गांव जी, चलिए मैं गांव की छोड़ता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप सारे हालात को देखकर किसकी वोट देंगे? देखो एक बात, सन 77 में ब्रह्म खड़े हुआ था निर्दलीय, ठीक है, 77 पे हम उसके साथ हैं, ठीक है, ठीक और रहेंगे। तो ब्रह्म सिंह के काल में आपके गांव में काम हुए? काम उसने ऐसे करे, देखो जो बात होगी वो कहनी चाहिए सच्चाई। मैं आपके दौरे बैठे हूँ, मैं कह रहा हूँ बोर ऑर्डर कर दे, वे बोर होने चाहिए तो रोड के साथ, सार्वजनिक स्थानों पे। अब नहीं, ब्रह्म सिंह ने बोर खूब लगवाए, जिसने न्यू कह दी घर में लगा उड़े भी लाग रहे हैं। यानी उन्होंने जो है काम तो किया, लेकिन पक्षपातपूर्ण रवैया उसमें रखा। नहीं, लोगों के घरों में बोर लगवा दिए सार्वजनिक स्थान की बजाय, ताकि लोगों को निजी फायदा मिल सके। उन्होंने 2 बोर लगवाए, वो परिवार की भी न्यू हो गई, फिर बोर लागे बर पीछे, जिसका बोर लाग जाए वो ही न्यू जाना है। बस तो अभी आप क्या सोचते हैं राजनीतिक परिदृश्य में, अगर हम देखें और चुनाव आने वाले हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि किस पार्टी के उम्मीदवार पर आप भरोसा कर सकते हैं? देखो मैं तो इस बात में कहूँ, हम जब जगते हैं इसके दौरे, जब इतने आदर भाव करे, बोलना भी जाना नहीं, आदर भाव करता है, बोलता है, बोल रहा है, लेकिन आपका काम नहीं करता। अच्छा काम करे, अब तो उसने 6 साल हो गए। आपने मुझे इतने काम गिनवा दिए, आपने बता दिया कि हमारे यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, आपने बता दिया कि हमारे यहाँ गलियों की समस्या है, आपने बता दिया कि हमारे यहाँ पंचायत घर नहीं है, लोगों को जो है शादी ब्याह की समस्या है, आपने बता दिया पानी की समस्या है, आपने इतनी समस्याएं गिनवा दी, तो फिर उसके बावजूद भी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप जो है बता करता रहना ले भाई, फिर कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बोलता है, बड़ा मीठा बोलता है। मीठा बोल चाहिए या काम चाहिए? नहीं, काम भी करे हैं उसने अपने टाइम में, अब तो उन्हें 6-7 साल हो लिए, काम बलराम ने भी करे हैं, कांग्रेस वाले ने, जो बात है। और काम ईवीओ है, जो आप न्यूता आए हो गए वो राख खुदा पड़ा, गांव में इतना दुख हो रहा है, लिकड़न को बढ़न को कति भाई कदे। तो क्या आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये दिखाई नहीं देता? ना आप लोगों ने शिकायत नहीं की? नहीं, शिकायत खूब कर रहे हैं, वो कह रहा है कर रहे हैं, बस इस बात में। कितने दिन हो गए करते हुए? कितने दिन से वो रोड टूटा हुआ पड़ा? ये रोड 1 साल। हाँ, साल 1 साल से जो व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, बहुत मीठा कर रहे हैं, बहुत मीठा बोलता है, बड़ी सेवा करता है, लेकिन आप दिन ना करते, लेकिन आपका काम क्यों नहीं करता, ये बताओ ना आप मुझे। 20 दिन नहीं करते, फिर भी आप कहते हो नहीं जी बहुत अच्छा बोलता है, देखो भाई, नहीं जी मुझे तो मिठाई खिलाता है, लेकिन काम नहीं करता, तो फिर फायदा क्या उस व्यक्ति का? एक बात है, जब उसको टाइम। अच्छा, मीठा तो ब्रह्म सिंह जी भी बहुत बोलते थे, मीठा तो सेवा, वो भी बहुत इज्जत करते थे लोगों की। गए आदमी की इज्जत करते ना, ठीक है।
सुने भी है। ठीक है, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? काम तो कोई भी नहीं करता। नहीं करे जो जो करता रहे। इसने तो ये बता दो भाई, जो रोड इतने दिन तक टूटे पड़ा है, एक दिन काम शुरू हो जाए रास्ता बंद हो गया और फिर बंद हो जाए। चलिए, मैं अंत में आपसे ये पूछता हूँ कि अगर चुनाव होता है तो आप कौन सी पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे? हम तो बीजेपी के साथ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। जो बात तो दोस्तों, हमने बात की गांव के एक बुजुर्ग जिनकी आयु 76 वर्ष के आसपास है। उन्होंने गांव की समस्याएं भी बताई, गांव का इतिहास भी हमें बताया। हमने लगभग सभी विषयों पर उनसे बात की और अंत में जो सवाल हमने उनसे पूछा, क्योंकि समस्याओं का समाधान अगर कोई जनप्रतिनिधि नहीं करता है तो जनता का यह अधिकार है कि चुनाव के समय पर वो उसको बदल सकती है। तो हमने उनसे पूछा कि अगर चुनाव दिसंबर में निगम के होते हैं तो उनका क्या निर्णय रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हम तो जी भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और हम उनको ही जिताएंगे। तो ये निर्णय कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से काफी प्रभाव इस क्षेत्र पर डालेगा, क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग हैं और इनके पीछे एक बहुत बड़ा परिवार हम देख सकते हैं कि खड़ा हुआ है और किसी बुजुर्ग की कही गई बात को पूरा परिवार लगभग उनके अनुसरण पे चलता है, उनका अनुसरण करता है। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो हमने इस गांव की समस्याओं को आपको बताया, इस गांव के इतिहास को आपको बताया। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत लेते हैं। मैं हरनाम सिंह, संजीत सनसनवाल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय।